नमस्कार दोस्तों। मेरे विद्यालय में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उन्हीं में से एक ये बच्चा है। आज मैं जब ढूँढने के लिए निकला, ये ख़ासकर इस बच्चे के लिए निकला और ये बच्चा आप देख सकते हैं कि किस कंडीशन में है, कैसे जो है गाँव में घूम रहा है। जब मैं इसे ढूँढने के लिए निकला, तो ये हमें एक दुकान पे मिल गया, कुछ सामान लेने आया था, तो मैंने पूछा, "यहाँ क्या कर रहे हो?" बोला कि, "मम्मी ने भेजा था कुछ सामान लेने के लिए।" मैंने कहा, "बेटा स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो?" बोला, "अभी स्कूल नहीं आएँगे, अभी खीरा टूट रहे हैं और जब तक ये खीरा टूटेंगे तब तक मैं विद्यालय नहीं आऊँगा।" मतलब बच्चे का ये जवाब था। तो मैंने कहा, "तुम खीरा स्वयं तोड़ने जा रहे हो अपनी मर्ज़ी से या मतलब पापा-मम्मी कहते हैं तभी जाते हो?" तो बोला, "नहीं, पापा-मम्मी भी कहते हैं और जब तक टूटेंगे नहीं तब तक हम स्कूल आएँगे नहीं।" तो मैंने कहा, "बेटा चलो चलते हैं, तुम्हारे घर पे मिलते हैं हम।" तो जब मैं इसके साथ इसके घर के लिए गया तो पहले तो बोला कि नहीं घर में कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर सामान तुम बता रहे मम्मी ने मँगाया है तो फिर कैसे नहीं घर में कोई है तो फिर ले गया। जब मैं इसके दरवाजे पे पहुँचा तो मैंने कहा बुलाओ बेटा किसी को। तो फिर ये अंदर गया और जो है थोड़ी देर बाद में मैं इंतज़ार करता रहा लगभग 1 मिनट तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा और मेरे साथ में मेरे स्कूल के 2-3 बच्चे थे, वही मुझे ले जाते हैं क्योंकि उनको पता है किसका घर कहाँ पे है। तो फिर थोड़ी देर बाद में उस बच्चे की माताजी आईं और ये बच्चा जो है अपना माताजी को लेके आया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या कारण है? काफ़ी समय से ये बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है। तो उनकी माताजी का कहना यही था कि अभी खेतों पे काम चल रहा है, खीरा टूट रहे हैं और उसके बाद ही आ पाएगा ये। तो मैंने कहा भाई इसका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, अपने खेती-किसानी के काम में लगा के। मैं जानता हूँ कि ठीक है आप लोग भाई खेती-किसानी करते हैं तो काम तो सही है, बच्चे हाथ बटाते हैं और सहयोग मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन आप इस बच्चे का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है, काफ़ी समय से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो पहले तो उनके बातचीत में, उनके बर्ताव में नाराज़गी दिखी कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत पहुँच गया इनके दरवाजे पे बच्चे को लेने के लिए। उनकी नाराज़गी ये दिखी कि मतलब अभी भेज नहीं पाएँगे कि बच्चा काम कर रहा है। तो मैंने जब समझाया कि नहीं भाई शिक्षा काम का इंतज़ार थोड़ी ना करती है, आपका काम हो रहा है भाई और शिक्षा भी अभी चाहिए, बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है और कल को ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, आपकी तो उम्र भाई धीरे-धीरे बढ़ रही है, आप तो बूढ़े हो जाएँगे, बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, तो क्या ये बच्चा जब शिक्षित नहीं होगा, तो ये क्या आपको इज़्ज़त दे पाएगा? या आप जो उम्मीद करते हैं, इससे आशा करते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा हो जाएगा तो हमको अ, हमारी परवरिश करेगा, तो जैसे आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, क्या ये बच्चा आपको आगे चल के सहारा दे पाएगा, जब इसके अंदर शिक्षा नहीं होगी? तो ख़ैर उन्होंने वही कहा कि जब उनको समझ में आया कि हाँ, गलत तो कर रहे हैं हम बच्चे के साथ में, बच्चे की पढ़ने की उम्र है, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मैंने बहुत समझाया, कई बातें समझाई कि भाई अभी इस उम्र में अगर ये नहीं पढ़ेगा, तो फिर ये आगे चल के फिर क्या पढ़ेगा? इसकी उम्र लगभग भी 12 से 13 साल तो उम्र हो ही गई होगी और इस उम्र में बच्चे की नींव खराब हो रही है, बच्चा दिन भर ऐसे ही घूमता है और ये मसाला भी खाता है, गुटखा खाता है। बच्चे रोज़ शिकायत करते हैं कि सर वो स्कूल नहीं आ रहा है, इसका नाम है विनीत। बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है और मसाला खाता है। अच्छा एक चीज़ और है भाई, खेती-किसानी तो ऐसी है कि इसमें तो 12 महीने काम चलता है बराबर। अभी खीरा टूट रहे हैं, थोड़ी देर बाद दूसरी फसल होगी, कभी धान कटती है, कहीं गेहूँ कटता है। तो आप लोग निरंतर उस बच्चों को अपने काम में लगा के रखते हैं, तो इनसे पढ़ाई की उम्मीद फिर कैसे करें? कैसे उम्मीद करें कि बच्चा हमारा शिक्षित हो जाए? हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। आपके दरवाजे आते हैं और बच्चे का भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, कुछ तो उसको शिक्षा दे पाएँ हम, जिससे कि बच्चा कम से कम ये तो जाने कि ना फ्यूचर में ज़िंदगी में, जीवन में शिक्षा क्या है? शिक्षा का महत्व कम से कम समझे। तो ऐसे तो पशु के समान है एक तरीके से, जब तक पढ़ेगा नहीं बच्चा, क्या उसको समाज के बारे में पता चलेगा? क्या वो अपने जीवन के बारे में सोचेगा? क्या वो अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचेगा? तो कई चीज़ें जब मैंने उनको बताया कि भाई देखिए पढ़ाएँगे नहीं तो जीवन इसका बर्बाद हो रहा है, उसके गुनहगार आप लोग हैं। हम लोग तो भाई यहाँ तक आते हैं, आप नहीं भेजते हैं और 1-2 बार मैंने और प्रयास किया है, उसके बावजूद बच्चा स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए हम लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत इतना प्राइवेट वाले स्कूल वाले नहीं करेंगे। आप लोग कहते तो हैं कि देखिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हम लोग कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और कैसे माहौल में पढ़ाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि
वो फैसिलिटीज़ हम लोग के स्कूल में नहीं है, जो प्राइवेट वाले दे सकते हैं। हम लोग शिक्षा के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में भी बहुत बिज़ी रहते हैं। हमारे पास बहुत काम होते हैं, स्कूल से संबंधित काम होते हैं, अन्य विभागों के काम हमको ही दिए जाते हैं करने के लिए। इसके बावजूद में भी हमारा प्रयास रहता है कि किसी तरीके से ये ग्रामीणों के बच्चे कुछ पढ़ जाएँ। काफ़ी ग्रामीणों का सहयोग रहता है इसमें, बहुत अच्छे गार्जियन हैं कई हमने देखा है, लेकिन कई ऐसे गार्जियन हैं जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरा उनसे वही निवेदन है कि भाई अपने बच्चों को उतनी शिक्षा ज़रूर दे दीजिए, जिससे उसका जीवन यापन अच्छा हो जाए। बाकी और इसके लिए